हाय एवरीबॉडी। चलिए मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जब पांचों पांडव एग्जाइल में फंस गए थे, उस वक्त उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। तो उन्होंने एक तालाब देखा, वहाँ पानी पीने के लिए गए। पानी पीने गए तो वहाँ एक यक्ष खड़ा था, मतलब एक डेविल। और उसने बोला, नहीं, तुम मेरे इस तालाब से पानी नहीं पी सकते हो। अगर तुम्हें इसका पानी चाहिए तो पहले तुम्हें मेरी पहेलियों के जवाब सुझाने होंगे। और उसने सभी को अलग अलग दिशाओं में जाने को बोला और जाकर वहाँ जो चीज़ नज़र आए उसका जवाब ढूंढ कर लाने को बोला। इसमें जो अर्जुन थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक गाय एक बच्चे को जन्म देती है और फिर उसे प्यार करना शुरू कर देती है। जनरली एक माँ अपने बच्चे को प्यार ही करती है ना, पर प्यार करती है और प्यार करती है और ज़्यादा प्यार करती है, और वो इतना चाटती है अपने बच्चे को कि उसकी स्किन से ब्लड निकलने लगता है और बच्चा दर्द से कराहने लगता है। ये देख के अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। फिर उन्हें इस पहेली का मतलब समझ में आता है, और इस पहेली का मतलब ये है कि आने वाले समय में यानी कलयुग में ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे या इतना ज़्यादा पैम्पर करेंगे कि वो अपने बच्चों के खुद ही दुश्मन बन जाएंगे। और ये बिल्कुल सच होता जा रहा है। आज की डेट में 99% पेरेंट्स ऐसे हैं जो या तो अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस खुद ही लूज़ करते हैं या उन्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं और अगर आपको पता नहीं है कि आप इस कैटेगरी में है कि नहीं है, तो इस वीडियो को देखिए, आपको अभी पता चल जाएगा तुरंत ही। साथ में आपका बच्चा चाहे किसी भी उम्र का हो, उनको बचपन से ही आपको कॉन्फिडेंस बनाना होता है। वो कैसे बनते हैं उसके टिप्स मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे दूसरे पेरेंटिंग वीडियोस के लिए भी ज़रूर मेरे चैनल को एक बार नज़र डालिएगा। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, आपकी फ्रेंड, गाइड, मेंटर और एक टीचर और आज की होस्ट। तो चलिए मैं अपने पेरेंटिंग टिप्स शुरू करती हूँ, जिसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि आपका बच्चा चाहे 3 साल का हो या 13 साल का, आपको उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी है। बस छोटे छोटे मामूली से टिप्स फॉलो करने हैं जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं बिना किसी काउंसलर या किसी करियर हेड के। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन। आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कॉन्फिडेंस होता क्या है? सबसे तो जो मुश्किल चीज़ है यही समझना है। कॉन्फिडेंस, अगर आप मुझे देख रहे हैं इस कैमरे पर या इस वीडियो में, तो आपको क्या लगता है? रेट कीजिए, मैं कॉन्फिडेंट दिखती हूँ या नहीं? जल्दी से नीचे रेट कर दीजिएगा, कुछ कमेंट लिख दीजिएगा, क्या मैं कॉन्फिडेंट दिखती हूँ? तो अगर मैं आपको कॉन्फिडेंट दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ, उसका कारण भी ज़रूर लिखिएगा। कॉन्फिडेंस कोई पिल नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है जो आप बाजार से खरीद के किसी को दोगे। कॉन्फिडेंस जो है वो इनर सेल्फ में होता है, वो हमारी पर्सनालिटी में होता है। वो हमारी हरकतों से नहीं, वो हमारे वॉक से नज़र आता है, टॉक से नज़र आता है। सामने से आता हुआ इंसान किस तरह चलकर आपकी तरफ आ रहा है, उसी से तय कर लेते हैं कि वो किस हद तक कॉन्फिडेंट है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंट दिखने वाले बच्चे आज की डेट में या तो कम है या बहुत ओवर कॉन्फिडेंट वाले बच्चे हैं। और इसके मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देती हूँ। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछने बोलो तो क्लास में 50 स्टूडेंट्स में से 47 कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि शायद वो गलत क्वेश्चन पूछ लेंगे या क्वेश्चन पूछने के बाद उनकी बेइज्जती हो सकती है। हो गया ना कॉन्फिडेंस लूज। या कुछ बच्चे बहुत बड़बोलापन करते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, गेस्ट के सामने फालतू बोलने लगेंगे या घर की बातें बहुत शेयर करने लग जाएंगे। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। तो इस तरह की दोनों ही हरकतें सही नहीं हैं। तो कॉन्फिडेंस तो सबसे पहले आपकी लुक से और आपकी पर्सनालिटी से नज़र आता है। जब हम अब किसी चीज़ के लिए जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो उस काम में हमारा हार्ट है वो हमें कोई वाइब्स प्रोवाइड करता है, हमें कहता है हाँ तुम ये कर सकते हो। तो क्या यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट। तो इसमें से ज़्यादा नंबर किस बात का है? यू कैन डू इट आपके ज़्यादा है या यू कैन नॉट डू इट ज़्यादा है? तभी आप तय कर लेते हैं कि अगर कैन नॉट डू इट है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट है। तो अगर आपका बच्चा भी ज़्यादातर जब सवाल का जवाब यही देता है कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं डांस करूंगा, मैं नहीं ड्राइंग करूंगा, मैं नहीं, तो ज़्यादा नहीं 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 नहीं, दैट मीन्स द चाइल्ड इज अंडर कॉन्फिडेंट। और ओवर कॉन्फिडेंट वैसे बच्चे जो हर बात को बिना जाने समझे ही दौड़ पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको कंट्रोल करनी होगी। अब मैं आपको वो टिप्स देती हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने बच्चों में, या अगर आप खुद एक बच्चे हैं तो आप अपने आप को ये चीज़ें अलाउ करें और कॉन्फिडेंट बनाएं। ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं या किसी घूमने की जगह पर जाते हैं, तो बच्चे भी जाते हैं साथ में डेफिनेटली। ट्रेन में वो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, हम हमेशा ये सिक्योर करते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे बैठे जहां हमारी नज़र उन पर बनी रहे। ये सबसे बड़ी गलत थिंकिंग है, क्योंकि ऐसा करके हम उन्हें एक तरह से एक शेल में डाल देते हैं, इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देते हैं, एक तो बच्चा भी खुलकर नहीं बैठ पाता है। तो मैं तो कोशिश करूंगी या सजेस्ट करूंगी, इवन मैं खुद भी जब छोटी हुआ करती थी तो मुझे बहुत मज़ा आता था अगर मैं अपने मम्मी पापा से अलग किसी जगह बैठती थी, तो वहाँ जो लोग बैठते थे मैं उनसे बातें करती थी। और कई बार मेरी रास्ता
जर्नी होते होते मेरे नए फ्रेंड्स बन जाते थे। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, शॉपिंग करने भी अगर जा रहे हैं, तो बच्चे को थोड़े से पैसे 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ देकर कम से कम एक फ्लोर पर छोड़ दें आप, ताकि देखें कि वो आप दूर से नज़र रखें। बहुत छोटा बच्चा है तो दूर से नज़र रखें, लेकिन अगर वो समझ सकता है, 10 साल की उम्र से बड़ा बच्चा है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। वो 50 से 100 रुपीज़ में क्या खरीदता है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये तय हो जाता है कि उसकी किसी चीज़ की समझ कितनी है, या वो बिलिंग करा पाता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब छोटी सी चीज़ें उन्हें करने दें। पुराने ज़मानों में इतने ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे एक घरों में कि वहाँ कोई भी मम्मी पापा बच्चों की केयर नहीं करते थे, इसलिए बच्चे खुद ही सब चीज़ें सीख जाते थे। बट आज के डेट में हमारे घरों में क्या है, यूनिट फैमिलीज़ हैं, सिंगल चाइल्ड या मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों पर बहुत ज़्यादा नज़र रख के हम उनके एक्सप्लोरिंग पावर को ख़त्म कर देते हैं, या उन्हें नई लोगों से मिलने का जो मौका मिल रहा था वो नहीं मिल पाता है ना। वो कोई हो सकता है कि कहीं यहीं पर कोई अच्छी बात हो जाए। अब आप अगर बहुत ज़्यादा शक्की और आपको लगता है नहीं कहीं बुरी चीज़ ना हो जाए, कोई उन्हें ठग ना ले, कोई उनका नुकसान ना पहुंचा दे, तो अब भाई तो फिर माफ़ कीजिए, फिर आपको कोई नहीं बदल सकता है। तो प्लीज़ अपने शेल से बाहर आए और एक बच्चे को नहीं, पहले अपने आप को काउंसिल करें कि आपको ऐसा नहीं करना है। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि मैक्सिमम पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं अपने बच्चों के बारे में हर चीज़। उन्हें पार्टी में जाना चाहिए या नहीं, उनके फ्रेंड्स कौन होने चाहिए, उनके फ्रेंड्स अच्छे हैं या ख़राब हैं, उनकी लोकेलिटी कैसी है, कैसे कपड़े पहने, कैसे लोगों से मिलें, कैसी चीज़ों में पार्टिसिपेशन करें, और किस चीज़ को सीखने के लिए वो करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जाएं। अगर सब कुछ आप ही तय कर देंगे भाई साहब, तो बच्चे क्या करेंगे? क्या उनके पास कोई भी ब्रेन नहीं है इन बातों को सोचने का? तो इस वजह से आपने उन्हें फोर्सफुली कराटे में या सिंगिंग में या डांसिंग में डाल तो दिया, बट उनका एक्चुअल इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर आप उनको अपने इंटरेस्ट से किस चीज़ को चुनने दें। कुछ दिन पहले ही मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया, और उसने मुझे मैसेज किया, मिस आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इंडिपेंडेंस डे डांस प्रोग्राम। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपना वीडियो फॉरवर्ड करो। एंड व्हेन जब उसने अपना वीडियो फॉरवर्ड किया, गजब का डांस कर रही थी वो। शी वॉज वेरी गुड इन डांसिंग, एक्सप्रेशंस, डांस, कोरियोग्राफी, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे घर वाले तो बड़ा खुश होते होंगे तुम्हारे डांस को देखकर। तो उस बच्ची ने बड़ा अफसोस जताते हुए बोला, नहीं मिस, मेरे घर के लोग डांस पसंद नहीं करते और मैंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। कितनी दुख की बात है, बच्चे का इंटरेस्ट डांस की तरफ है, लेकिन चूंकि आपके घर की पीढ़ी दर पीढ़ी से डांस कोई चीज़ नहीं है, या आप उसे पसंद नहीं करते, तो इसलिए आपने उसको एक्सप्लोर ही करने नहीं दिया। गलत बात है। तो आप बच्चे को खुद डिसाइड करने दें कि उनका इंटरेस्ट क्या है, चाहे वो कितना भी छोटा हो सके वो 5 साल का बच्चा है, बट वो आप उसको भेजते हो डांस क्लास में, बट उसका इंटरेस्ट ड्राइंग में होता है, या पियानो बजाने में होता है, या टीवी पे एनिमेशन गेम्स खेलने में होता है, तो उन्हें वही करने दें, ताकि वो उस फील्ड में आगे जाएं, और क्या पता कल हो के इस चीज़ से वो क्या कोई अजूबा काम कर जाए। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 2, उनके अपने इंटरेस्ट के काम को खुद डिसाइड करने दें, वहाँ पे हर समय पोक ना करें और उनके कामों में अड़चन ना बने। ये बहुत अजीब बात है जो मैं आपको रूल नंबर 3 में बताने वाली हूँ। मैक्सिमम पेरेंट्स क्या होता है कि अपने बच्चों के पार्टिसिपेशन के बाद बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और पार्टिसिपेशन में उनका जीतना तय मान के चलते हैं कि वो बच्चा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है 16 स्टूडेंट्स में या 20 स्टूडेंट्स में, तो उसको जीतना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे काफ़ी मेहनत की रखी होती है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों में आपका बच्चा ही नंबर 1 है? हो सके कोई और बच्चा बेटर हो। तो पार्टिसिपेशन करना सिर्फ इम्पॉर्टेंट था, पार्टिसिपेशन करने के बाद ही बच्चे ने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, कैसे इस प्रोग्राम को में पार्टिसिपेट करना है, कैसे स्ट्रगल्स आए उसके साथ, कैसे कंपटीशन की भावना उसमें डेवलप हुई, इतना ही काफ़ी। आप उन्हें सिर्फ इसके लिए एनकरेज कर सकते थे कि येस उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ये नहीं कि उनको डिमोरलाइज करें कि आपने जीता ही नहीं, अब अगली बार से इस तरह के कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेना है। ये गलत चीज़ है। इन सारी चीज़ों का डिसीजंस लेकर आप उनके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ही मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं उसका। बिल्कुल ऐसा ना करें। पार्टिसिपेशन करने के लिए एनकरेज करें, लेकिन फोर्स नहीं करें, और पार्टिसिपेट करने के बाद उसका रिजल्ट कुछ भी हो उसे अप्रिशिएट करें। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैंने देखा, बहुत अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों के किसी भी तरह के रिजल्ट को चेयर अप करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बच्चे अगर 60% स्कोर कर रहे हैं या 80% स्कोर कर रहे हैं या 98% स्कोर कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर अलग होता है, वो हर वक्त सेम होते हैं। क्योंकि आपसे बच्चे को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो है आपका सपोर्ट। मतलब आप ये बात जो कह देते हैं ना कि नहीं बेटा तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा सुनते ही उस बच्चे को बहुत
चीज़ आ जाती है, वो सोच लेता है कि नहीं मैं कोई गलती भी करूँगा तो माय पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर। तो इसलिए वो गलती करने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। गलती करने के बाद ही, ऐसे भी हम गिरने के बाद ही समझ पाते हैं किसी काम को। हमारा गिरना ज़रूरी है, हमारा फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेलिंग से भागना नहीं है, फेलिंग इज़ वेरी गुड। एक्चुअली वो ही हमें कॉन्फिडेंट बनाता है, समझ रहे हैं आप। चलिए अगले टिप की तरफ चलते हैं। अगर किसी बिल्डिंग में बर्थडे पार्टी हो, या आपके बच्चे ने किसी होटल में पार्टी करने का प्लान बना लिया हो, या वो डे आउट पे जाना चाहता हो या नाइट आउट पे जाना चाहता हो, ऐसे सिचुएशन में आप पूरी कोशिश करते हैं, बताइए क्या कोशिश करते हैं, कि या तो आप इस प्लान को कैंसिल कर दें, या नहीं तो आप उस बच्चे के पीछे कोई जासूस छोड़ दें, और या नहीं तो खुद ही जासूस बनकर वहाँ पहुँच जाएं। क्यों भाई साहब, क्यों ऐसा करते हैं आप अपने बच्चे की एबिलिटी को इतना जज क्यों कर रहे हैं? अगर बच्चा किसी जगह जा रहा है तो आप उसके एकॉम्पनीट क्यों हो जाते हैं हर वक्त? आप क्या उसके बॉडीगार्ड हैं? आप क्या उसके क्या हैं आप, मतलब उनके नौकर हैं कि हर वक्त आप उनके पीछे पीछे रहेंगे? ये करके ही आप उनका कॉन्फिडेंस छीन लेते हैं और उनकी पब्लिक इमेज भी खराब कर देते हैं। इस वजह से बच्चा कल होकर जब वो मम्मी पापा बनेगा तो भी वो भी यही करेगा, बल्कि हो सके वो ज़्यादा वाला करे, क्योंकि हम जो अपने बचपन में सीख रहे हैं वही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। मान लीजिए कि मैंने ये ड्रेस पहन रखी है और मुझे किसी मेरे सीनियर ने या बड़े ने बोल दिया कि आप यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो ये मुझे ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा। लेकिन अगर वो मुझे बोले ना कि आप कोई भी ड्रेस अच्छे से पहनती हो तो बहुत अच्छे से कैरी करती हो, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हुआ। तो अपने जो सेंटेंसेज हैं उनको माइंड करें कि आपको क्या चीज़ बोलना है। आप अगर चाहते हैं कि बच्चा किसी प्रोटेक्टेड प्लेस पर जाए और वो सेफ भी रहे, तो उन्हें सेफ रहने के लिए कुछ रूल्स बताइए, कोड्स बताइए। जैसे कि स्कूल जाते समय बच्चे को एक कोड सिखा दीजिए, ताकि वो कभी भी कहीं जाए तो उसको याद रहे कि जब तक ये कोड कोई नहीं बोलेगा मुझे किसी के साथ नहीं जाना है। उनको बताइए कि वो अपना फ़ोन कंटिन्यू ऑन रखें, पैसे पर ध्यान रखें और टाइम लिमिट रखें। ये सारी बात आप उन्हें बता सकते हैं, ना कि उनके पीछे पीछे पहुंच गए और उनके फ्रेंड्स के बीच में भी उनका कचरा करके रख दिया। और उन्हें ऐसी चीज़ें अगर आप नहीं करने देते, पिकनिक स्पॉट्स पे नहीं जाने देते, किसी जगह पार्टी करने नहीं देते, तो फिर ना तो उनके फ्रेंड्स बनेंगे और ना वो लाइफ लेसन सीख पाएंगे, ना ही लाइफ स्किल सीख पाएंगे। तो आई टोटली डिसएग्री हियर कि आपको ये करना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर बच्चा छोटा होता है तो मैक्सिमम पेरेंट्स को मैंने देखा है कि बैग भी वही लगाते हैं, बच्चे की ड्रेस भी वही आयरन कर देते हैं, बच्चे का लंच भी वही पैक करके बैग में डाल देते हैं, हर कुछ वही करते हैं। कई बार तो उनके प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, उनकी ड्राइंग बना देते हैं, उनके एग्जाम में भी खुद ही बैठ जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स में भी खुद ही बैठ जाते हैं और उसको कंप्लीट करवा देते हैं, या फिर उनकी कॉपी वर्क को खुद लिख देते हैं। अगर सब आप करोगे तो वो क्या करेगा, ये बताइए? अगर सब काम आप करोगे तो वो क्या करेगा? इसी वजह से बच्चे को ये पता है भाई मुझे तो रेस्ट करना है, मेरे को कोई कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं चाहिए, मैं रेस्ट करूंगा, मैंने नौकर पाल रखे हैं, वो हमारा काम करेगा। वेरी वेरी रॉन्ग एक्टिविटी। अगर आपके बच्चे को कोई स्ट्रगल आ गई है, उसे कल होकर प्रोजेक्ट सबमिट करना है, या 2 दिन बाद ही उसको कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है, या 3 दिन बाद ही उसको पेपर के लिए प्रिपेयर होना है, आप उनको इस परेशानी से खुद गुजरने दें, कृपा करके गुजरने दें। उनको ये सारी प्रॉब्लम्स ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। जितना ज़्यादा वो तपेंगे वो उतना ज़्यादा सोने की तरह चमकेंगे। तो दैट रियली मैटर्स कि आप अपने हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया है, बस उसके बाद वो हमारे किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं होते हैं। ये गलत फहमी से बाहर आए। आप हर चीज़ की जिम्मेवारी जो खुद ले लेते हैं कि नहीं ये चीज़, अगर बच्चे ने कोई गलती की तो आपको लगता है वो आपकी वजह से हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे ने ये गलती की क्योंकि कहीं और से उसने कोई बात सीखी हुई हो सकती है, उसके कम्युनिटी से सीखी हो सकती है, स्कूल कॉलेज से सीखी हो सकती है, सराउंडिंग से सीखी हो सकती है। तो आपको इसमें अपने आप को दोषी मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाता है बच्चों में। छोटी छोटी चीज़ें उन्हें करने दें घर के कामों में। अगर वो बिगाड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं, आज बिगाड़ेंगे कल संवार देंगे, है ना। उनको करने दें। साइकिलिंग करने जा रहे हैं, स्विमिंग सीखने जा रहे हैं, कोई भी नई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, उनको एनकरेज करें। 1-2 दिन उनके साथ जाएं, मगर उसके बाद उन्हें फ्री छोड़ें ताकि वो उस काम को समझ लें कि ये मेरा काम है और मुझे कैसे मैनेज करना है। अगर आपके बच्चे में कोई गलत आदत आ जाती है इन दैट केस तभी भी तो भी आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमारे में भी रह चुकी हैं। जब हम यंग होते हैं हमारे में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये और बात है कि किसी को इसका पता नहीं चला होता है, तो कोई बात नहीं, ऐसा सभी घरों में होता है। इसको बिल्कुल एकदम जनरल बात है। मैंने कल ही परसों एक फीड देखा था, उसमें एक 17 साल की लड़की थी और 17 साल की लड़की के खुद के अपने कज़न ब्रदर ने उसकी पिक्चर मॉप कर दी थी, यानी उसकी पिक्चर में किसी और की बॉडी लगा के एडिट करके सारे वियर्ड पिक्चर्स बना दिए थे।
और उन्हें वो ब्लैकमेल करा था उसकी पूरी फैमिली को, क्योंकि उनको उसके घर में फ्री रहना था। उसके पापा के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। आपको पता है उसके फादर ने क्या बोला? उसके फादर ने बोला, आई टोटली बिलीव माई डॉटर, और ये मेरी डॉटर की पिक्चर भी नहीं है, तुम्हें जिधर भी वायरल करनी है कर दो, मुझे अपनी बेटी पे पूरा ट्रस्ट है। ये बात बोलकर उसने अपनी बेटी को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट बना दिया। बस ये बोलना आपको ज़रूरी है। इसलिए जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है तो बोलना नहीं है कॉन्फिडेंट बनो, ये करो वो करो। आपको ये नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ में चेंज करना। कई बार मम्मी पापा भी बहुत सारी अंडर कॉन्फिडेंट बातें करते हैं घर में, जैसे कोई भी उन्हें कुछ चीज़ के लिए ऑफर करे सीधा ना कर देते हैं, कोई चीज़ के लिए शॉप करने के लिए जाना है तो वो सीधा मना कर देते हैं। आपके ना 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 करने की वजह से बच्चा ये सीख जाता है कि ओ ये सारी चीज़ें करना गलत है, और इस वजह से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं कर पाता है। तो अगर आप ना कर भी रहे हैं तो उसे हाँ के साथ ना करें, लपेट कर करें, ताकि बच्चे को ये बात इतनी क्लियरली समझ में ना आए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के दूसरे कोई भी वीडियोस देखने के लिए अगर आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे सजेशन बॉक्स में डालिए कि आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। और मेरे बहुत सारे मोर देन 50 मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, वो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं करते हैं उम्मीद है उन्हें अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर कर देंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, और मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जल्दी ही। तब तक बाय।